नमस्कार दोस्त, आपके इस चैनल टीम टेक सपोर्ट में आप सभी को स्वागत है और एक नई वीडियो के साथ मैं विनय विश्वास फिर से हाजिर हूँ। आज बात करेंगे करेक्शन की। जो पैन कार्ड करेक्शन की बात है उसके ऊपर आप लोगों को एक वीडियो चाहिए था, काफ़ी लंबा टाइम से डिमांड था, मैं बना नहीं पा रहा था। चलिए आज मैंने बना दिया, ठीक है। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के पास मेरा एक रिक्वेस्ट है और वो रिक्वेस्ट ये है कि हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा सारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। आप सभी की एक एक लाइक, एक एक कमेंट्स एंड आप सभी की जो आप लोग जो सब्सक्राइब करते हैं, ये चीज़ ना हमें बहुत अप्रिशिएट करता है कि हम और भी वीडियो बनाएं और भी कुछ करें आप सभी के लिए और हमारे टीम, हमारे नेटवर्क्स के लिए। तो आप सभी के पास वो निवेदन रहा मेरा कि ज़रूर एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमें अप्रिसिएशन मिले, हमें अप्रिशिएट मिले और हम और भी वीडियोस आप सभी के लिए बनाएं। तो चलिए मेन कंटेंट पे अब पहुंचते हैं, बातचीत करते हैं मेन कंटेंट के ऊपर और वो है करेक्शन। करेक्शन के लिए आप लोग पूछते कि कहाँ जाए। देखिए करेक्शन को ना यहाँ पे नाम दिया गया है CSF पेन। मैं कोशिश करता हूँ ना इसको चेंज करके करेक्शन ही कर दें, ठीक है। CSF में सबको समझ में नहीं आता है। तो करेक्शन के लिए सबसे पहले तो आप पोर्टल लॉगिन करेंगे, देखेंगे आपके यहाँ पे बैलेंस है कि नहीं। बैलेंस नहीं है तो ऐड मनी पे क्लिक करेंगे, करके 2 गेटवे दिया हुआ है, आप वॉलेट टॉप अप यहाँ से कर लेंगे। फिर आपको जाना है CSF पेन पे। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का एक इंटरफेस आपके सामने खुल के चला आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ मैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कस्टमर का पैन नंबर लिखना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये सब लिखना है आपको। डेट ऑफ बर्थ लिखना है जो पैन कार्ड में है। और आप सभी को एक बात बता दूं, जब भी आप करेक्शन करेंगे ना तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि वो क्या है, करेक्शन है कि चेंजेस है, ठीक है। करेक्शन है तो एक प्रकार की डॉक्यूमेंट लगेगा, चेंज है तो डॉक्यूमेंट और कुछ लगेगा। और करेक्शन में क्या लगेगा, ठीक है। करेक्शन में क्या चाहिए इसके लिए ना आप सबसे पहले गूगल कर लीजिएगा। गूगल में सारे डिटेल जो है वो भरा पड़ा हुआ है। 93 फॉर्म 93 इनकम टैक्स आप लिख लीजिए। इनकम टैक्स फॉर्म 93 के तहत DOB चेंजेस के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या डॉक चाहिए, ठीक है। जैसे ही आप ये लिख देते हैं तो आपको भर भर की इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आप जीमेल पे ही सर्च करते हैं और तो देखिए यहाँ पे को पायलट पे डाल देंगे तो आपको यहाँ पे डिटेल में मिल जाएगा। सर्चिंग हो रहा है, इनकम टैक्स फॉर्म 93 के तहत DOB चेंजेस में क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। ये जो बर्थ सर्टिफिकेट, इंडियन पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड, 10th स्टैंडर्ड मार्कशीट और मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, मैरिज सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, फोटो आईडी कार्ड इशूड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट PSU, CGHS और ECHS कार्ड, ओरिजिनल एफिडेविट शोन बिफोर टू मजिस्ट्रेट स्टेटिंग द डेट ऑफ बर्थ, आधार इज नो लॉन्गर एक्सेप्टेड। इसमें एक गलती आप लोग करते हैं बहुत लोग कि इसमें ना हेल्थ कार्ड डाल देते हैं, पर देखिए हेल्थ कार्ड का कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं है DOB करेक्शन पे। तो ऐसा नहीं करना है। उसी तरीके से आप कुछ भी करेक्शन हो तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं, को पायलट को इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर मैं इस समय ना इंटरनेट एक्सप्लोरर इस्तेमाल कर रहा हूँ इसलिए को पायलट वाला मोड आया मेरे पास। को पायलट के पास भी सारे जानकारी होते हैं। आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो जेमिनी आपको AI की थे सारी इन्फॉर्मेशन इस तरह से देता रहेगा। तो AI का इस्तेमाल करिए और गूगल जेमिनी का इस्तेमाल करिए तो आपके पास इंफॉर्मेशन सारा कुछ आ जाएगा। यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो दिया हो। इस तरह से आप DOB चेंज हो, नेम चेंज हो, ये सारे चीज़ इसके लिए आप पूछ सकते हैं सवाल और वही से जवाब ले लीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है, समझना है करेक्शन है कि चेंजेस है। करेक्शन जो है वो छोटा छोटा गलती है जो जिसको ठीक करना है। मान लीजिए मेरा नाम विनय है तो मैं VINAY लिखता हूँ, मेरे को अभी BINOY बिनॉय करना है तो ये जो है वो हो जाएगा करेक्शन। तो मेरा नाम विनय विश्वास है और मेरे को ना अब करना है विनय कुमार विश्वास, तो इसका मतलब मेरे मेरे नाम चेंज हो रहे हैं, मेरे नेम पे चेंजेस आ रहे हैं। तो करेक्शन एंड चेंजेस में रात और दिन का फर्क है, तो समझ बूझ के साथ काम करिए। किसी महिला आया है जिसके पति का नाम शादी के बाद अभी पति का नाम जो है टाइटल जो वो अलग है। तो मान लीजिए मलीना कुशवाहा है और इनको ना अभी मलीना देवी कुशवाहा या फिर मलीना कुशवाहा जाट या फिर ऐसा कुछ लिखना है साथ में, तो ये हो जाएगा नेम चेंजेस। नेम चेंजेस का डॉक्यूमेंटेशन बहुत अलग है। सो नेम चेंज और नो नेम करेक्शन
या फिर कुछ भी करेक्शन हो या फिर चेंजेस हो, ये पहले समझना है। और डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, ऐसे ही आया कोई और उठा के आपने डेटा डाल दिए, फिर आप चिल्ला रहे हमारे साथ कि सर इधर करेक्शन तो अटक गया, आप लोग हेल्प नहीं कर रहे। अब बात है, समझबूझ के साथ काम किया आपने, प्रॉपर डॉक्यूमेंट डाला, फिर भी नहीं हो रहा है तो हम देखेंगे। अगर आपने गलत डॉक्यूमेंट डाल दिया फिर हम क्या देखें, वो आपको ही देखना होगा। ठीक है, फिर भी हम कोशिश करेंगे आपको हेल्प करने की। ऐसा नहीं है कि मेरे को ना पूरा ही आपको करके देना है। तो बात पहले ही समझ लीजिए, पहले जानना है क्या डॉक्यूमेंट आपको डालना है, फिर ही आप कोई स्टेप लीजिए कस्टमर के लिए। नहीं तो ये 10, 20, 15, 25, 50 रुपए के लिए कोई झंझट अपने सर पे मत लेना है। इस चीज को ध्यान रखिए। 10, 20, 50, 100 रुपये अर्निंग करने के लिए खुद के सर पे और फिर ऊपर में जितने पूरे टीम है उनकी सरदर्द पैदा करने की कोई कोशिश आपके द्वारा नहीं होनी चाहिए। नहीं तो आपको जिस समय सपोर्ट मिलना चाहिए जो जेन्युइन केसेस में, उसमें भी आप लोग सोचेंगे सपोर्टिव, यार ये बंदा बहुत उल्टा सीधा डॉक्यूमेंट डाल देता है। कहीं पे भी वो आप सीएससी में भी काम करेंगे और आप डॉक्यूमेंट उल्टा सीधा डालते हैं तो आपको एक ही बार में बोल देगा सर आप ये ठीक करो, पर इसमें टाइम भी तो लगता है, कस्टमर भी पैनिक करता है। तो कस्टमर पैनिक ना करे, आपका काम सही से हो जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले समझना है कि आप जो डॉक्यूमेंट डाल रहे हैं वो डॉक्यूमेंट प्रॉपर है कि नहीं, कस्टमर जो डॉक्यूमेंट दे रहे हैं वो प्रॉपर है कि नहीं, उससे आपका काम हो पाएगा कि नहीं। ओके, आपको कहाँ से फिर सर्च करना है, मैं दोबारा एक बार दिखा देता हूँ। गूगल में चले आना है। आपके आने के बाद यहाँ पे सर्च करिए कि वन इनकम टैक्स के नियम के तहत फॉर्म 93 पैन में अगर नेम चेंज होगा तो क्या डॉक्यूमेंट्स, इसमें क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आप पूछ दीजिए। और देखिए सर्चिंग हो गया। आवश्यक मुख्य दस्तावेज, आधार कार्ड, आधार में नाम बदला हुआ है तो ये पहचान प्रमाण पत्र रूप में सबसे पहले मतलब आधार में चेंज पहले होना चाहिए। विवाह की बात, अगर नेम परिवर्तन है, नाम परिवर्तन, तो मैरिज सर्टिफिकेट, विवाह का आमंत्रण पत्र, ये सब है। पर और गैजेट नोटिफिकेशन, इनविटेशन कार्ड एक्सेप्ट नहीं होते हैं। बोला गया पति का पासपोर्ट या नाम परिवर्तन का राज्य पत्र, गैजेट नोटिफिकेशन, ये अगर ये चाहिए। पर सबसे इंपॉर्टेंट है मैरिज सर्टिफिकेट, अगर ये नहीं है, अन्य कारण से नाम बदला है, तो इस तरह से ये डिटेल में रहता है। अगर शादी के बाद किसी का नाम परिवर्तन होता है तो फिर तो मैरिज सर्टिफिकेट में प्रॉपर मेंशन होना चाहिए, तो नेम चेंजेस हो जाएंगे। नहीं तो जो चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट चाहिए होता है वो है गैजेट नोटिफिकेशन, ये जो है ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये तीनों चीज़ चाहिए होता है। इसमें विवाह का आमंत्रण पत्र नहीं देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर विवाह का सॉरी इनविटेशन कार्ड नहीं देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर विवाह का प्रमाण पत्र, गैजेट नोटिफिकेशन, ये दो तो चाहिए। गैजेट नोटिफिकेशन प्रॉपरली कि नेम चेंज किसी का हो गया है। तो इस तरह से अगर आप गूगल में आके पूछेंगे तो एआई मोड पे भी अगर पूछेंगे तो आपको एआई प्रॉपरली आंसर दे देगा कि आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या देना है। नाम बदलने के बाद, नाम अगर बदलना है तो अगर आपका डीओ भी चेंज होगा, अगर आप अगर नेम चेंज की जगह में डीओ भी चेंज, डीओ भी चेंज, तो डीओबी चेंज के लिए अगर होगा तो यहाँ पे मैंने डाल दिया और इसको एआई मोड पे अगर मैंने सिलेक्ट कर दिया तो देखिए यहाँ पे प्रॉपरली दिखेगा क्या क्या चाहिए होगा डीओबी में। तो सारे डिटेल आपको इधर मिल जाएंगे, तो डिटेल ले लीजिए, पहले समझ लीजिए पहले, इसके बाद एंट्री कीजिए। एंट्री करने के लिए आपको क्या करना होगा, एंट्री करने के लिए आपको यहाँ आना है। तो सबसे पहले बताया था पैन नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सब लिखना है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सब लिखना है। पर जो चेंजेस होगा वही उसी तरीके से लिखना है, पुराना में जैसे है वैसे नहीं है। फिर आधार नंबर लिखना है, नेम एज पर आधार लिखना है, फिर मोबाइल नंबर देना है, ईमेल एड्रेस देना है। ईमेल आईडी वो देना है जो 15 बार से कम इस्तेमाल हुआ है, 15 बार से ज़्यादा इस्तेमाल हो गया तो नहीं देना है, नया ईमेल आईडी दीजिए। फादर्स नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम सब देना है, मदर्स का फर्स्ट लास्ट नेम ज़रूर दीजिए। और फ्लैट डोर ब्लॉक ये सब फिल करिए। बहुत लोग ये लाइन छोड़ देते हैं, अगर फ्लैट डोर ब्लॉक ये सब नंबर नहीं है तो केआर ऑफ में पिताजी का नाम डाल दीजिए। एरिया लोकेलिटी, स्टेट सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, पिन कोड देना है, डॉक्यूमेंट नंबर, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स आप कितना डाल रहे हैं, अगर आधार डाल रहे हैं और एक प्रूफ साथ में दे रहे हैं तो 2,
अगर आधार के साथ और भी 2 डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हैं तो आपको 3 ये सब ऐसे ही आपको सिलेक्ट होता है, काउंट करके दे दीजिए। अगर नेम चेंज है तो नेम चेंज सिलेक्ट करिए, नेम चेंज करेंगे तो सारे डॉक्यूमेंट का चीज़ें भी चेंज हो जाएँगे, ठीक है? मतलब क्या-क्या चाहिए वो ऑटोमेटिक सामने आ जाएगा आपका। अगर आपका करेक्शन होगा तो करेक्शन सिलेक्ट करिए, डेट ऑफ बर्थ करेक्शन है तो पर 2 से ज़्यादा नहीं, 3 करेक्शन एक ही टाइम 3 करेक्शन नहीं होगा। एक साथ में 2 ही करेक्शन हो सकता है, या तो आप करेक्शन नेम डीओबी करेक्शन 2 चीज़ हो सकती है या फिर नेम करेक्शन, जेंडर करेक्शन ऐसा हो सकता है अगर गलती है तो। ज़्यादातर नहीं, 99.99% में एक ही गलती होता है, एक ही करेक्शन होता है और नब नेम ऑन करेक्शन आपने कर दिया या फिर फादर नेम ऑन करेक्शन आपने कर दिया, जैसे भी हो, जैसे भी कुछ भी करेंगे ये सिलेक्ट करेंगे तो आधार कार्ड सिलेक्ट करना है, आधार ऑटो सिलेक्ट है। अब डीओबी प्रूफ में क्या देंगे? डीओबी प्रूफ में आपको एफिडेविट डीओबी प्रूफ में आप जो दे सकते हैं एफिडेविट शो बिफोर मजिस्ट्रेट स्टेटिंग डेट ऑफ बर्थ, बर्थ सर्टिफिकेट, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम कार्ड में आप क्या दे सकते हैं जो अ, अभी डीओबी अगर चेंज करेंगे बता देते हैं, डीओबी अगर करेक्शन करना है तो हेल्थ स्कीम कार्ड काम नहीं करेगा, ये चीज़ समझ लीजिएगा, ठीक है? अगर डीओबी चेंज नहीं कर रहे, नेम ऑन करेक्शन कर रहे हैं और डीओबी प्रूफ चाहिए ही चाहिए होता है वहाँ, तो सब सब में चाहिए होता है, तो उस समय आप हेल्थ कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं, पर हेल्थ कार्ड से डीओबी चेंज नहीं होगा अगर पहले से गलत है तो। फिर आधार का फ्रंट साइड आपको अपलोड करना है, आधार का बैक साइड अपलोड करना है, खुद का फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, डीओबी प्रूफ अपलोड करना है। डीओबी प्रूफ का बैक साइड अगर है, ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट है जहाँ पे डीओबी प्रूफ फ्रंट एंड बैक में आता है तो आप ऑप्शनल है वो आप अपलोड कर सकते हैं। और आधार फिर होता है अदर्स डॉक्यूमेंट लाइक पेन। अगर आप डीओबी चेंज कर रहे हैं, अरे सॉरी, आप अगर करेक्शन नेम करेक्शन कर रहे हैं तो करेक्शन नेम पे जो वायबल डॉक्यूमेंट्स, अगर वोटर आईडी है, मैरिज सर्टिफिकेट है, तो आप उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। अगर आपको लगता है नहीं मेरे पास वोटर और मैरिज सर्टिफिकेट दोनों आपको अपलोड करना है तो पहले से पीडीएफ बना लीजिए और फिर अदर डॉक्यूमेंट पे जाके अपलोड कर दीजिए। करने के बाद आपको पे 99 रुपीज़ एंड सबमिट में क्लिक करेंगे तो आपका काम इधर पहले दफ़ा ख़त्म हो जाता है। और फिर अपलोड का तो ऑप्शन आप लोगों को मालूम है, अपलोड का ऑप्शन अगर आपको मालूम नहीं है तो हमारा जो नया पैन बनाने का वीडियो वो देख लीजिए, क्योंकि करेक्ट अपलोड का ऑप्शन सभी का सेम टू सेम है, उसमें और नया कुछ भी नहीं है। तो ये होता है करेक्शन वाला सिस्टम, कैसे कहाँ से करेक्शन करना है वो आज की इस वीडियो में मैंने बताया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि करेक्शन करने से पहले आपको क्या सोचना है, कौन से साइड में जाना है, क्या देखना है, किस डॉक्यूमेंट कौन सा चाहिए वो देखना है, वो पहले देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसके अलावा बाकी चीज़ें बेकार है, आपके पास प्रॉपर ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट ही नहीं है और आप चले आए करेक्शन करने के लिए तो नहीं हो पाएगा। बहुत लोग आभा से डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल मत करिए, 99% तो कैंसिल ही कर देते हैं। तो कैंसिल होगा तो फिर चिल्लम चिल्लाई से कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो सबसे पहले कस्टमर से ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट लेना है, और नहीं तो कस्टमर को ये बात बोलना है कि मैं आप जो डॉक्यूमेंट दे रहे हो उसे ट्राई कर रहा हूँ, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो आपको समझना है कि आपको क्या करना है, समझ-बूझ के साथ काम करना है, कोई गलत और उल्टा-सीधा डॉक्यूमेंट से अप्लाई नहीं करना है। खुद का और आपकी टीम का समय बर्बाद मत कीजिएगा। जो करना है पहले ही, कब? जब कस्टमर आपके पास आते हैं। तो ये था आज की इस वीडियो का मेन थिंग्स, कैसे, कहाँ से, किस तरह से समझेंगे कि आपको कौन-कौन सी डॉक्यूमेंट से पैन कार्ड करेक्शन करना है और हमारा जो पेटेक पोर्टल है वहाँ पे कौन-सा ऑप्शन से आपको पैन कार्ड करेक्शन के लिए इस्तेमाल करना है, और वो है सीएसएफ ऑप्शन। सीएसएफ में जाएँगे, सिलेक्ट करेंगे, सारे डिटेल भरेंगे, प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करेंगे और फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करके सबमिट कर देंगे। बाकी अपलोड तो 30 सेकंड की काम है, ठीक है ना? वो तो आप लोगों को मालूम है। अगर मालूम नहीं है तो वीडियो की कमेंट बॉक्स में मैंने नए पेन कैसे अप्लाई होते हैं उसका वीडियो डाल के रखा हो, वो देखिए और अपना अपलोड का काम खत्म कर लीजिए। जाते-जाते आप सभी के पास फिर से निवेदन है, ये सब्सक्रिप्शन ऑप्शन, मतलब सब्सक्राइब करने का ऑप्शन जो है वो बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता है, ना लाइक करने का कोई पैसा लगता है, ना ही अपनी सुझाव देने के लिए जो कमेंट आप वीडियो में कर सकते हो उसके लिए भी कोई पैसा नहीं लगता है। बस जाते-जाते एक लाइक ठोक के जाइएगा, सभी के पास ये निवेदन रहा। और आखिर में ये वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए डिटेल में समझने के लिए, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। ज़रूर बताइए कि आप समझे कि नहीं समझे, कहाँ पे और कुछ रह गया है, तो मैं कोशिश करूँगा उस एरिया को भी कवर करने का। धन्यवाद।